हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीएफपी परिवार। दोस्तों, अगर आप एक सीएफपी वेली हैं और पीएमजी दफा का संचालन करते हैं तो आपको भी पेमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। तो मैं पेमेंट रिलेटेड ही बहुत ही खुशखबरी लेकर के आया हूं। जिन्होंने अक्टूबर मंथ काम किया था उनके लिए खुशखबरी है। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो होल्ड पेमेंट है वो कब तक आएगी, और वो कब हमारी पेमेंट जो रिलीज होगी और किस वजह से रिलीज है। और थोड़ा सा मैं ई फ्रम की जो पेमेंट है उसके बारे में बात करूंगा। और जो हमारी आयुष्मान की पेमेंट है, कुछ मैं आज पेमेंट रिलेटेड पूरी वीडियो पे बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमेशा ही ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेज आप तक मैं लाता रहता हूं। तो चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम एक खुशखबरी है आपके लिए, तो वो मैं बता देता हूँ कि जो पीएमजी दिफा के जो अक्टूबर महीने में आप लोगों ने काम किया था उसका जो पेमेंट है हमेशा लास्ट में हर महीने पीएमजी दिफा का रिलीज होता है। मगर इस बार मिनिस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सीएफसी के अभी जो फंड था मिनिस्ट्री से नहीं आया हुआ था। इसकी वजह से जो पेमेंट है हमारी होल्ड थी, और बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं सीएफसी के अंदर, बहुत सारे वीएलओ ने किए हैं। इसकी वजह से हमारी जो पेमेंट है वो बार बार लेट हो जाती जा रही है, और आगे भी अभी ऐसा चलता रहेगा। अभी सीएफसी की कुछ हालत सुधरी नहीं है। तो जो अक्टूबर महीने का जो पेमेंट था वो आज अभी थोड़ी देर पहले ही रिलीज कर दिया गया है। तो सभी लोग अपना जाकर के डीजीपे में चेक कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जितने भी वेली भाई हैं, जब भी ये पेमेंट पे आउट करेंगे, पे आउट ना करके इसको एक बार ट्रांसफर करेंगे अकाउंट में, मतलब डिपॉजिट करेंगे। अभी नया नया ऑप्शन आया है, तो आप लोग ये देखिएगा कि क्या ये पेमेंट डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि जो पेमेंट है पीएमजी दिफा का वो डिपॉजिट हो रहा है, मतलब दूसरे के अकाउंट में हम भेज सकते हैं पीएमजी दिफा का। क्योंकि इससे पहले जब डीएमटी का ऑप्शन आया था तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप जो पीएमजी दिफा का जो पैसा था उसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो क्या अभी अभी पीएमजी दिफा का पैसा आया हुआ है? तो मैंने भी अभी ट्रांसफर करके नहीं देखा है, मुझे भी बीएलओ के द्वारा ही जानकारी मिली हुई है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है या कि दूसरे के अकाउंट में जमा डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सभी लोग आप जाइए, अभी 6 तारीख है आज। तो हमारा जो पेमेंट है, खुशखबरी ही है कि अक्टूबर का कम से कम पेमेंट आ गया है। तो बाकी जो अन्य वेली हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनका जो भी पेमेंट है बहुत सारे जुलाई तक का मैं देख रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर तक का जो पेमेंट है अभी वो होल्ड चल रहा है। उसके होल्ड होने का कारण तो सबसे पहला तो वही है, पंचायत डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट। तो ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा, मगर बहुत सारी वेली हम ये गलतियां कर रहे हैं। और जिन्होंने अपलोड कर दिया है, अब मैं क्या ही बताऊं, किसी ने मोहर नहीं सही से अपलोड की है, या किसी ने सिग्नेचर नहीं किया है, और किसी ने डेट नहीं डाली है। पंचायत डॉक्यूमेंट डेट ही डालना भूल गए। आपको कंफर्म होना चाहिए कि अगर कोई भी अप्रूवल करेगा, मान लो कोई भी प्रधान, या वो डेट जरूर डालेगा। बहुत सारे भूल ही गए डेट डालने के लिए, तो इस भी ये भी इशू आ रहा है। अब बहुत सारे हमारे वीएलओ ना आधा आधा अपलोड किया है। मान लो कि 300 स्टूडेंट हैं आपके पास और 250 का आपने एग्जाम करवाया है, तो अब 250 का जितने का एग्जाम कराया उतना ही पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो वो माने नहीं होगा। मैं आपको कंफर्म एकदम श्योरली बता दे रहा हूँ कि आपको 300 अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो 300 का ही पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, वरना पेमेंट आपकी कंफर्म नहीं आएगी। क्योंकि पंचायत डॉक्यूमेंट्स का मतलब ही यही है कि आप पंचायत में बैठ के क्या काम किए हैं, उस प्रधान को या जो भी मुखिया है उसको पता होना चाहिए कि आपने कितने फेल किए, कितने पास किए, कितने रजिस्ट्रेशन किए। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने एग्जाम कराए हैं। वो तो ऐसी बात हुई ना कि आप जितने की पेमेंट आपको चाहिए थी केवल वही चाहिए। तो सभी का अपलोड कीजिए, तभी जो है पेमेंट आएगा। और मैं बता दूं कि जो पेमेंट है हमारी वो मैक्स 15 तारीख तक आशा है। मैं कंफर्म आपको डेट नहीं दूंगा, क्योंकि सीएफसी में अब कोई भी कंफर्म डेट देने लायक है ही नहीं। क्योंकि ना तो डीएम को पता है ना किसी को, जो भी सर सीनियर्स के पास आप फोन करेंगे कोई भी कंफर्म डेट आपको नहीं दे पा रहा होगा। तो मैं भी आपको कंफर्म डेट नहीं दूंगा, सिर्फ आशा करता हूँ कि 15 तक हो सकता है कि जो रिलीज हो जाए। बाकी अगर जैसे ही रिलीज होगा कोई भी पेमेंट तो मैं आपको पास वीडियो जरूर लेके आऊंगा, आपको मैं बता जरूर दूंगा कि हाँ जो पेमेंट है वो रिलीज हो गया है। तो जो ई फ्रम का जो पेमेंट है वो भी अभी जो सीएफसी कह रही है कि हमें फंड नहीं मिला हुआ है ई फ्रम विभाग की तरफ से, मगर श्रम विभाग कह रहा है कि हमने भेज दिया है। अब ये बातें कहाँ तक सही है मैं फिल्टर नहीं कर पा रहा हूँ। तो बस आपके पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ वेट कीजिए, या आप जो भी मार्केट से कार्ड का पैसा वसूल रहे हैं वो करते रहिए। अगर आप केवल सीएफसी के पेमेंट के चक्कर में बैठे हुए हैं तो कंफर्म आप लॉस में जाएंगे। ये मैं गारंटी पे कह सकता हूँ कि आप लॉस में ही चले जाएंगे, क्योंकि 16 रुपए में मैं नहीं जानता हूँ कि पहली बात तो एक किस्तों में पेमेंट भेजते हैं, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि तो 16 रुपए में आपका कुछ इनकम होने वाला है। तो अगर तो वहाँ से आप मार्केट से आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा रहा अपडेट आयुष्मान की जो पेमेंट है, तो देखिए कार्ड
अभी थे जो पेमेंट है वो भी 15 तारीख तक ही आशा करते हैं कि जो कार्ड की जो पेमेंट है, अभी आपने जितने भी कार्ड 30 तारीख के पहले डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं उनका जो पेमेंट है वो इसी वीक में आने की संभावना है। तो पेमेंट आपका आयुष्मान का आ जाएगा। बहुत सारी वीलियों के कार्ड नहीं आए हुए हैं, तो कार्ड ना आने का आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कीजिए। वो एक लिंक भरवा रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे कि हमारे जो कार्ड हैं वो पहुंचाए उन लोगों तक। तो उनसे बात कीजिए, आपको एक लिंक प्रोवाइड मिलेगी, उसका अपना सारा डिटेल्स भर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे फिल्टर्स का जो एड्रेस है वो गलत है। तो आप उस लिंक को फिल कर दीजिए, तो आपको जो कार्ड है वो बहुत ही जल्दी आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देखे हैं तो इसका मतलब है कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।